हेलो टेंथर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ वाला पार्ट। आज वाले पार्ट में मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और पांचों क्वेश्चन क्या होगा, प्रीवियस ईयर वाला होने वाला है। वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, 17 वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, ये आपका गिवन पार्ट है। एक्स इक्वल टू क्या है, पी सेक थीटा प्लस क्यू टैन थीटा है, और वाई इक्वल टू क्या है, पी टैन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा है। प्रूफ क्या करना है आपको, ये पार्ट आपको प्रूफ करना है। ये आपका एलएचएस में या फिर क्या आरएचएस पार्ट है। तो एलएचएस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स का पूरा टर्म दिया हुआ और ये वाई का पूरा वैल्यू दिया हुआ। अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, उसके बाद उसको घटा दे तो शायद मेरे को मिल सकता है डेटा। उसके बाद शायद मेरा क्वेश्चन अच्छा सिंप्लीफाई तरीके से होगा। ठीक है ना। क्या है मेरे पास, एक्स का वैल्यू है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू टैन थीटा। हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे पी सेक थीटा प्लस में क्यू टैन थीटा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग। क्या मेरा प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर लिखे यहां पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर सेक स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर निकाल क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 2ab देखिए, इस पार्ट का स्क्वायर कर लिखे, इसका स्क्वायर लिखे प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई कर यहां पे लिखेंगे। तो अरेंज भी कर लिए, पी और क्यू साथ में लिखे, सेक और टेन क्या किए साथ में लिख दिए। ये पार्ट हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या दिया क्वेश्चन में, y बराबर क्या दिया हुआ, p tan थीटा प्लस में क्या हो जा रहा है, q sec थीटा हो जा रहा। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे, p tan थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, q sec थीटा का होल स्क्वायर आ गया। वाई स्क्वायर लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पी क्यू इंटू में क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, अरेंज करके लिखे उसको भी। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर आपको क्या हो गया, 2 हो गया। एलएचएस वाला पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, ठीक है, दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एलएचएस वाला पार्ट में क्या, एक्स स्क्वायर मिला माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, इसको क्या किया, इससे घटा दिया ना, एक्स स्क्वायर आगे लिखे, बीच में क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। अब इस टर्म को आगे लिखेंगे पूरा, तो लिखते हैं पूरा क्वेश्चन का पार्ट को, पी स्क्वायर यहां पर है, सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस यहां पर क्या है, क्यू स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा करेक्ट है, प्लस 2 पी क्यू टैन इंटू सेक थीटा। ये पार्ट हो गया पूरा, इसको लिखे, बीच में माइनस का साइन। ठीक है ना, घटा रहे हैं ना, इसलिए माइनस साइन लिखेंगे। इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, पी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 पी क्यू टैन थीटा इंटू में सेक थीटा आ रहा। ठीक है ना, इस पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर दिए, इस पार्ट को यहाँ कॉपी किए। देखिए तो कौन कौन कटता है, ये पूरा पॉजिटिव वाला टर्म है, और ये माइनस लगा मतलब सारा नेगेटिव कर देगा, तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पूरा टर्म नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच रहा है, ये दोनों टर्म बच रहा है। तो क्या लिखने वाले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखें। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, दोनों में पी स्क्वायर कॉमन है, पी स्क्वायर क्या बचे यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या किया, पी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बचा। इसमें ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, दोनों में क्या है, क्यू स्क्वायर क्या है, कॉमन है,
यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा बात मेरा? देखिए अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा 1, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इंटू 1 तो पी स्क्वायर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, अगर हम इसका साइन पलटी मारेंगे तो 1 भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे मान लीजिए पैसा लिख दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 नहीं रहे, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। भाई सबका साइन चेंज होगा ना, रिश्तेदार थोड़ी है मेरा, क्या करना पड़ेगा, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अगर इसका साइन चेंज किया गया वो भी माइनस में हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे -1, तो -1 इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो गया प्रूविंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो फाइनली मेरा ये प्रूव हो गया। 2017-2023 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 26 में शायद आए, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अपना प्रूविंग वाले पार्ट को अपना दिमाग में बैठा के रखिएगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रूविंग से आपको जो आपका दिया रहेगा प्रूव दैट में उसके एलएचएस आरएचएस पार्ट को ध्यान देंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट रूट ओवर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ करना है। 2016 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहला काम तो वही है जो मैंने आपको सिखाया कि इसको साइन और कॉस के टर्म में ही चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग एलएचएस पार्ट की ओर। सेक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, है 1 बाई कॉस बोल सकते हैं आराम से, और कॉसी को क्या बोल सकते हैं 1 बाई साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक के जगह में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा कॉसी को क्या बोल सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, और ये रूट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं मतलब, तो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा एक अपना क्या है, आइडेंटिटी है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 बाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में, ठीक है ना। अब 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही बनेगा, और देखिए इसका पावर में क्या है, अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, डॉट है। अच्छा इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा एलएचएस पार्ट सॉल्व हो गया। देखिए डायरेक्टली ये पार्ट तो नहीं आया, तो एलएचएस वाला पार्ट सॉल्व करके ये आया। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एलएचएस वाला पार्ट को सॉल्व करते हुए आरएचएस ला दे, अगर किसी क्वेश्चन में एलएचएस भी सॉल्व करना पड़े आरएचएस भी सॉल्व करना पड़े, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो वो सही है, ठीक है ना। अब आरएचएस वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ठीक है ना, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं हम लोग है इसको, tan को, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें भी करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। साइन इंटू साइन कितना होता है, साइन स्क्वायर होता है, यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा साइन इंटू कॉस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, फिर से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका जगह क्या लिख देंगे 1 बाई क्या आ गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस तरीके से मेरा देखिए एलएचएस पार्ट को भी सिंप्लीफाई किया तो इतना आया, आरएचएस को भी सिंप्लीफाई किया तो मेरा ये आया। तो एलएचएस और आरएचएस मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीके से मेरा ये पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये एक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है, उसको मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर को क्या किया 1 बाई कॉस स्क्वायर लिखे, कॉसिक स्क्वायर को क्या करेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर को 1 से तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या कॉस स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, ये अपने पास
आइडिया है कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब इसको रूट से बाहर निकालना, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1, इसको रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पावर का 2, पावर का 2 क्या हो जाएगा, रूट के वजह से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, ठीक है ना, कॉट जस्ट एक दूसरे का उल्टा ही होता है ना, tan का साइन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, करेक्ट है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या किया, नीचे लिख दिया, फिर से फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस को क्या होता है 1, 1 बाई क्या आ गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ गया। इसका एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको जो सही लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा। देखिए दूसरा मेथड क्या रहेगा मेरा, अब इसको सेक स्क्वायर को tan के टर्म्स में कुछ लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए था। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, प्लस अच्छा कॉसिक स्क्वायर है, कॉट के टर्म में कुछ लिख सकते हैं, हाँ कॉट स्क्वायर के टर्म पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को सामने लिख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा रहने दिया, प्लस में क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस क्या बचा, 1 प्लस 1 2 बचा। अच्छा, अब हमको कैसे भी करके रूट हटाना है। रूट कैसे हटता है, अगर सपोज दैट मेरा कुछ ये डेटा देखने को मिले, tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाए और उसका होल स्क्वायर आ जाए और रूट लगा जाए, फिर रूट और पावर क्या हो जाए, कट जाएगा, तो क्या इसमें सोच सकते हैं हम लोग, है ऑफ कोर्स सोच सकते हैं। tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम लोग, है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए इसको लिखेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, इस 1 की जगह हम लिख देंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए tan इंटू कॉट क्या होता है, 1, अपनी जगह 1 आ गया, 2 एज इट इज कॉपी, अब ध्यान से देखिएगा, इसको समझिए पूरा एक्स स्क्वायर प्लस इसको समझिए वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा, ये मेरा एक्स है इसको मान के चले, और ये क्या हो गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट है। देखिए आ गया ना मेरे पास वो टर्म। अब क्या करेंगे, पावर का 2 और रूट मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, क्या बचा मेरे पास है, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा, ये मेरा क्या हो गया, RHS मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए RHS आ गया, थोड़ा सा खाली सोचना पड़ा मेरे को यहाँ पे कि tan इंटू कॉट रहा, tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है, tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी एक तरीका हो गया। देखिए 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आपके पास गिवन क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वैल्यू क्या है, m है, ठीक है, मतलब ये दिया हुआ इक्वल टू m है, और ये डेटा जो है n के बराबर दिया हुआ है, देन प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से कि यहां पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे और n स्क्वायर कर दे, ठीक है, क्या करें हम, m स्क्वायर निकाल दें और n स्क्वायर निकाल दें और दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, तो शायद मेरा क्वेश्चन बन सकता है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, है वही काम करेंगे जो प्रोसेस बता रहे हैं हम आपको, है देखिए ये m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहां पर m का स्क्वायर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, एक साइड आप स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, हम लोग क्या मिलेगा, देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू m का स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसको ब्रेक करिए, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना,
पहले इस पार्ट का स्क्वायर किया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको स्क्वायर किया, प्लस 2ab प्लस 2, पहला टर्म क्या हो गया a cos थीटा और दूसरा क्या हो गया b sin थीटा। तो a और b साथ में लिख रहे हैं और sin और cos साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिखे यहाँ पे। क्या किया हमें, 2 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ना, तो 2ab साथ में लिखे और जो साइन और कॉस था उसको यहां पे साथ में लिखे। ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लीजिए। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं अपना। सेकंड पार्ट गिवन क्या मेरे पास है, a साइन थीटा माइनस में क्या है b कॉस थीटा इक्वल टू में क्या है n है। अपने को क्या चाहिए, n स्क्वायर चाहिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब तोड़ते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर है फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इसका आरएचएस वाला पार्ट में दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये वाला पार्ट को लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट वाला पार्ट को ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे, उसमें कुछ सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे। जब ये पूरा टर्म को इसमें ऐड करेंगे तो ये वाला क्या डेटा नेगेटिव में और ये डेटा क्या है पॉजिटिव में। ठीक है ना, सबसे पहला काम है इसको यहां पे लिखना, फिर प्लस में ये लिखना। तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। ये क्या आपका नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये पूरा टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। तो उसी को केवल लिखेंगे जब ये बड़ा ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट ऐड होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये क्या पॉजिटिव है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा, इसको लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ है ना, तो क्या बचेगा, ये बचा, इसको साथ में लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाला बात हुआ। अब राइट साइड में क्या बचेगा, पहला इक्वेशन में क्या था, एम स्क्वायर है और दूसरा इक्वेशन में क्या है, एन स्क्वायर है। तो प्रूविंग के हिसाब से मेरा आरएचएस वाला पार्ट आ चुका है। एलएचएस के लिए हम लोग क्या कर लड़ रहे हैं अब। देखो यहां पे ए कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर ए साइन स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकालो, यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर सामने लिख दो। ठीक है, साथ साथ अरेंज भी करते रहिए। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर कॉमन है, यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, ए स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर ही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो बी स्क्वायर इंटू 1 भी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर देंगे सर। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसके जैसा कुछ और क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पे m की जगह h होगा, ठीक है, यहाँ पर n की जगह k हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है sec और tan के टर्म्स में रहे, cot cosec के टर्म में रहे, लेकिन प्रोसीजर उसी को फॉलो करना है जो आपका प्रूविंग पार्ट में दिया गया। इसको देखते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है ना, सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा हो, 1 बाई कॉसिक थीटा प्लस में क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, थोड़ा दूर रख के लिखे इसको, 1 बाई में क्या है, साइन थीटा। अब इसको करेंगे क्या हम लोग, रैशनलाइज, इसको नहीं करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। बीच में क्या है, प्लस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉसिक थीटा, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाई, यहां पे क्या आ जाएगा, कॉसिक थीटा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। करेक्ट है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, कॉसिक, ठीक है, कॉसिक थीटा माइनस में ना, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, कॉसिक थीटा माइनस में क्या आ गया, कॉट थीटा। कोई चेंज नहीं हुआ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। नीचे देखिए ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला का फ्रेम हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और बगल में क्या है 1 बाई साइन क्या होता है कॉसिक होता है, याद कर लीजिए 1 बाई साइन क्या होता है कॉसिक होता है, 1 बाई साइन क्या होता है कॉसिक होता है। अच्छा ये भी क्या अपने पास एक फॉर्मूला है ट्रिगो का, क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है ना, ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको 1 लिख देंगे तो क्या बचा मेरे पास कॉसिक थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा। देखिए ऊपर टर्म एज इट इज लिखा के बीच में माइनस और इधर में क्या गया कॉसिक थीटा। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ रहा मेरा एलएचएस वाला पार्ट में कॉट थीटा आ रहा। अब आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, आरएचएस वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग है, इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस, इसको करते हैं रेशनलाइज। यहाँ पे क्या है 1 बाई में क्या है कॉसिक थीटा है माइनस में क्या है कॉट थीटा, इसको करते हैं रेशनलाइज तो क्या होगा साइन क्या हो जाएगा पलट के लिखेंगे यहाँ पे कॉसिक थीटा बीच में क्या हो जाएगा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइड बाय कॉसिक थीटा बीच में क्या आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है ना, माइनस तो क्या के प्लस प्लस लिख के मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 1 बाई साइन एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा इसको जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, यहां भी सेम फॉर्मूला फ्रेम हो रहा है, क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अच्छा 1 बाई साइन क्या लिख सकते हैं कॉसिक लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा लिख देते हैं माइनस ये पूरा हो गया 1, है ना, और यहाँ पे क्या है कॉसिक थीटा बीच में क्या आ गया कॉट थीटा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कॉसिक थीटा माइनस मल्टीप्लाई कीजिए कॉसिक थीटा इसमें माइनस मल्टीप्लाई कीजिए कितना ये कॉट थीटा, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या है मेरे पास माइनस कॉट थीटा आ गया। तो एलएचएस और आरएचएस पार्ट दोनों क्या हो गया मेरा सेम हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंपल सा बात था, सिर्फ इस पे कवर करना काम है, काम सिर्फ इस पे ज्यादा करना था कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा तो क्या किया रेशनलाइज किए, बीच में यहाँ पे प्लस था तो क्या किए माइनस लिख के मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, ठीक है, और सिंप्लीफाई किए इसको। जब इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी असर नहीं हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लिख देंगे। क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू 1 होता है क्या होता है सब आप राइट साइड के कॉपी में लिखते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा मेरे पास ये बच रहा है, और बीच में क्या हो गया माइनस में कॉसिक हो गया, माइनस कॉसिक प्लस कॉसिक कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा माइनस कॉट बच रहा है। सेम काम यहाँ पे भी किए, देखिए ये वाले हिस्सा में क्या काम किया हम लोग है, इसको रैशनलाइज के बीच में क्या था माइनस था तो क्या किया यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस प्लस लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई असर नहीं हुआ, a माइनस बी प्लस क्या हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू भी क्या होता है अपने पास है 1 होता है, फिर ये माइनस का साइन। अच्छा जब भी बाहर में माइनस रहेगा ना तो ब्रैकेट लगा के लिखिएगा, ब्रैकेट को भूलिएगा मत, ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट भूल जाएगा ना तो चांसेस ही गलत हो जाए, ठीक है, बात को जरूर सुनिएगा और समझिएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस कॉसिक थीटा हो गया माइनस क्या हो गया माइनस कॉट थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया माइनस कॉट आ गया, तो एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस। देखिए 2020 का पूछा गया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या √3 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। तो ये डेटा अपने पास गिवन है, अब प्रूफ क्या करना है ये, है ना। तो कैसे करेंगे सर, सबसे हम लोगों को तो काम रहता था कि साइन कॉस में चेंज करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी साइन कॉस में दे दिया है, तो क्या करेंगे इस केस में इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले करते हैं, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, साइन थीटा प्लस में क्या आ गया कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा मेरा 1 होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, लिखेंगे इसको हम लोग 1 प्लस में क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू में क्या बच रहा है कॉस थीटा इक्वल टू में 3, ये 1 इधर ले आके माइनस कर दीजिए
तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2। 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच रहा ना, तो क्या हो गया मेरे यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास आया 1 आया। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को मिला इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अच्छा अब प्रूविंग वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या लाना 1 लाना है, तो उसका एलएचएस वाला पार्ट क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपको प्रूफ करना है, तो tan का वैल्यू क्या हो जाए साइन बाई कॉस लिख सकते हैं tan को, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कॉस इंटू कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन इंटू में कॉस, करेक्ट है। अच्छा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 बाई क्या हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अच्छा इसका वैल्यू ऊपर निकाल के रखे हमें, है ना, जो गिवन था उससे हम निकाल करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 होता है, तो 1/1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1। देखो एलएचएस पार्ट लेके चले, आरएचएस में आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्या कि हम लोग ये क्वेश्चन को ये पार्ट को देखें, ऑलरेडी ये साइन कॉस के टर्म में ही था, तो उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड की। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ गया, √3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इसको एज इट इज लिखे, 1 को इधर लाया घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाएं कितना 2, 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां तक इसको होल्ड किए। एलएचएस पार्ट में देखिए इसका प्रूविंग वाला पार्ट का tan थीटा प्लस कॉट थीटा ना, तो tan का वैल्यू क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉट का लिखेंगे कॉस बाई साइन, कॉस क्रॉस कर देखिए साइन को इधर भेजे साइन स्क्वायर हो गया, कॉस को इधर भेजे कॉस स्क्वायर हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या किया नीचे लिख दिया। अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ना, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे एग्जाम में, यहाँ पे साइड में राइट साइड में नोट करके फॉर्मूला अपना लिखेंगे कि भाई ये इसका वैल्यू इतना होता है। ठीक है ना, तो वो आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1, इसको एज इट इज लिखे, इसका वैल्यू कितना 1 है, 1 लिखे, 1/1 कितना आ गया मेरे पास 1 आया। तो मैंने 5 बेहतरीन क्वेश्चन आज कवर किए, और पांचों क्वेश्चन क्या था आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, पांचों क्वेश्चन क्या था प्रीवियस ईयर वाले थे, उसके जैसे और भी क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले उसका। तो चलता हूं आज, जय हिंद।